Assalamu alaikum. Shakeel Rizvi here from city of Mississaga, Canada. बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबसे पहले आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल सही हैं। आज जो है संडे की नाइट है और हम लोग जो है आज जा रहे हैं एक छोटा सा छोटा सा तो खैर नहीं, एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जहाँ पे हमने डिनर करना है रात का। और ये है कि मैंने कहा चलो वो मैं इसका भी एक व्लॉग बनाता हूँ। इस रेस्टोरेंट का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अभी जो है मैं ये सिटी ऑफ मिसाग की रोड्स पर हूँ। ये रात का तकरीबन या शाम के 8 बज रहे हैं और इस वक्त बारिश हो रही है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है, मूसलाधार जिसको बोलते हैं। लेकिन ये कि रोड कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, स्लिपरी हो रही है रोड। और इसमें यह है कि आपको काफ़ी गाड़ी ध्यान से चलानी पड़ती है और मेक श्योर कि आप प्रॉपर गैप रखें बिल्कुल। मतलब बहुत से लोगों की आदत होती है कि बिल्कुल करीब करीब चलाते हैं, वो ठीक नहीं है। यहाँ से हमने जी लेफ्ट बनाना है और हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ। इसके साथ साथ मैं आपको जो है यहाँ पे एक और जगह भी दिखाऊंगा। ये जो है सारा ये मिस्सागा का डाउनटाउन है। ये सारी आपको हाई राइज बिल्डिंग नज़र आ रही हैं जो जो वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटेड बिल्डिंग्स हैं। इनमें काफ़ी फैसिलिटीज़ होती हैं, जिसके अंदर जिम हो गया, सवाना हो गया, अंडरग्राउंड पार्किंग हो गई, कंसीर्ट सिस्टम होता है और बहुत सारा मतलब बेहतरीन किस्म का एनवायरनमेंट होता है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ होती है। प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। मेरे राइट साइड पे ये एम सिटी कॉन्डोज का भी आपको एक साइन नज़र आएगा, एम करके, जो काफ़ी एक्सपेंसिव कॉन्डोज मिसागा में बन रहे हैं। मुझे इनकी प्राइस एग्जैक्ट याद मालूम नहीं है। ये देखें राइट साइड पे एम नज़र आ रहा है आपको, तो ये एम सिटी कॉन्डोज हैं। ये इनका शायद कोई चौथा या पांचवा फेज है। एनीवेज इस एरिया में जो कॉन्डो की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एरिया काफ़ी एक्सपेंसिव है। ब्रांड न्यू और ब्रांड नेम कॉन्डोज हैं। ये तकरीबन आप समझ लेंगे स्टार्टिंग जो छोटा वाला होगा वो $500,000 to $600,000 की कॉस्ट होगी इसकी, यूनिट की, जो कॉन्डोमिनियम यूनिट है। तो रेंट भी इस हिसाब से काफ़ी यहाँ पे महंगा ही होगा। मतलब 2500 प्लस रेंट होगा यहाँ पे, कुड भी 3000, और यूटिलिटीज़ के अलावा होंगी जब जब बिल्स होते हैं वो पानी गैस के या बिजली के। तो इट्स अ प्रीटी एक्सपेंसिव एरिया ये मिसिसागा का। लेकिन यहाँ पे लोग रह रहे हैं और काफ़ी रहते हैं। कम्युनिटी काफ़ी यहाँ पे हमारे इंडियन, पाकिस्तानी और अरबी कम्युनिटी जो है वो काफ़ी है। तो काफ़ी लोग मतलब कम्युनिटीज़ की या साउथ एशियन कम्युनिटी यहाँ पे रहते हैं, जिसमें अरबियों की तादाद भी काफ़ी तादाद में यहाँ पे शामिल है इस एरिया के अंदर जो अपार्टमेंट्स वगैरह जो कॉन्डोमिनियम है। यहाँ से हम आगे चलते हैं। ये जो एरिया आ रहा है ये सेलिब्रेशन स्क्वायर है। यहाँ पे जो है सारे इवेंट्स वगैरह होते हैं, जिसमें आपके सारे साउथ एशियन भी हो गए, इंडिया पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे भी यहाँ पे होते हैं और बहुत सारे यहाँ पे प्रोटेस्ट भी होते हैं, यहाँ पे जलसे भी होते हैं, यहाँ पे फूड स्टॉल भी लगते हैं, हलाल फूड का स्टॉल लगता है और यू नेम इट, मतलब सिटी प्रोवाइड करती है आपको। यहाँ पे फंक्शन कॉन्सर्ट होते हैं काफ़ी। तो इट्स अ नाइस प्लेस टू विजिट और ये कि फैमिलीज के लिए अच्छा है यहाँ पे। न्यू ईयर पे यहाँ पे फायरवर्क्स भी होते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन आ रहा है तो हर तरफ से जो है महंगाई हो रही है, तो फिर चीज़ें कट डाउन हो रही हैं। ये सामने काफ़ी ब्लू कलर का क्रिसमस ट्री, क्रिसमस की सेलिब्रेशन है, लाइटिंग वगैरह है। ये सामने अगेन फिर कॉन्डोमिनियम्स आ गए हैं और हमें यहाँ से जो है राइट बनाना है। ट्रैफिक लाइट्स, जो ट्रैफिक सिग्नल है, लाइट जो ग्रीन और रेड हुई हुई है, सॉरी, यहाँ पे ये कि ये ट्रैफिक लाइट जो है जैसे रेड हुई हुई है, सामने तो हम नहीं जा सकते, लेफ्ट भी हम नहीं बना सकते, लेकिन आप यू कैन मेक अ राइट टर्न एज लॉन्ग इट्स सेफ। अगर ऑन कमिंग ट्रैफिक जो है वो थोड़ा दूर हो तो आप मतलब वॉच करते हुए राइट बना सकते हैं और दैट इज अलाउड। जैसा कि मैं भी ये राइट बना रहा हूँ, तो क्योंकि जो ट्रैफिक मेरे सामने से आ रहा है वो काफ़ी दूर था, तो आई एम ओके टू मेक इट सेफली। सो अगेन ये सारा जो एरिया है ये ज़्यादा कॉन्डोमिनियम्स का है, अपार्टमेंट्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे सारी। और बस हम लोग जो है वो तकरीबन करीब ही पहुँचने वाले हैं। हम लोग से मकसद है कि मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, अपनी मिसेस के साथ। यहाँ पे हम जा रहे हैं लंच का डिनर करने के लिए। ये जो है राइट साइड पे जो अगेन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, और सॉरी लेफ्ट साइड पे बिल्डिंग्स हैं, राइट साइड पे ये कमर्शियल प्लाजा है। इसी के अंदर जो है वो रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम जा रहे हैं। और ये ट्रैफिक लाइट से हम अंदर प्लाजा की तरफ जाएंगे।
उसके बाद फिर मैं आपको उसका फ्रंट का व्यू भी दिखाऊंगा उसका, और अंदर का भी मैंने थोड़ी सी वीडियो बनानी है उसकी, तो मैं आपको उसको अंदर का भी व्यू दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये आगे एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर है, मिस्टर इंडिया ग्रोसरी, इसी के अंदर एक रेस्टोरेंट भी है, पाकिस्तानी हवेली रेस्टोरेंट। सो काफ़ी बड़ा प्लाजा है, पार्किंग यहाँ पे ज़्यादा पार्किंग है, ह्यूज पार्किंग है, आई गेस कि पार्किंग का कोई इशू नहीं है यहाँ पे, बहुत बड़ा प्लाजा है। आज वीकेंड है लेकिन फिर भी, और ये इस वजह से वीकेंड की वजह से मतलब फिर भी इतनी पार्किंग यहाँ पे मौजूद है कि यहाँ पे आप गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं। तो लो जी, ये आगे है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट कॉल निहारी इन। इनकी निहारी वाकई में बहुत अच्छी होती है और हम निहारी खाने ही आए हैं आज। इसके अलावा भी इनके पास काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं जिसके अंदर बारबेक्यू हो गया, कढ़ाई के आइटम्स हो गए, बिरयानी हो गई, यू नेम इट। सो अब हम जा रहे हैं अंदर। ये दीवार पे हलाल लिखा हुआ है इसका, और ये इनके ये ओपनिंग आवर्स हैं यहाँ पे सामने, क्या इनके टाइमिंग है। और इसके अलावा जो है ये इन्होंने ब्रंच लिखा हुआ है, जो नाश्ता होता है सुबह का। ये हम अंदर जा रहे हैं, काफ़ी वेल डेवलप और ये इन्वायरमेंट है यहाँ पे, बहुत ही नीट एंड क्लीन और एडवांस जो है ये रेस्टोरेंट है। और हम यहाँ पे जो है आप अपनी फैमिली के साथ आके एंजॉय कर सकते हैं। ये जो उन्होंने राइट साइड पे एक पार्टी रूम टाइप का बनाया हुआ है, जहाँ पे आप अपनी कोई छोटी सी गैदरिंग कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी हो गई। ये जो है ये डाइनिंग हॉल है, ये भी काफ़ी बड़ा डाइनिंग हॉल है। सामने रिसेप्शन है इनका, या काउंटर समझ लें आप। ये हमारी निहारिया की, जब हमने ऑर्डर की थी, बेहतरीन किस्म की निहारी है। और ये जो तंदूरी नान है हम जो मिस करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड होने लगी हैं। तो दिस इज़ वेरी नाइस, टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, आप लोग ट्राई करें। और ये हमारा जी पाकिस्तान का फ्लैग आ गया इन्होंने लगाया हुआ है। ये सारे इन्होंने अपने ये डिस्प्ले लगाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक, क्या क्या इनके पास आइटम है, सब एडवर्टीजमेंट है। सामने एक बड़ा टीवी भी लगा हुआ है जिस पे खबरें वगैरह आती रहती हैं। अगेन ये दोबारा इन्होंने ये जो इनका पार्टी रूम है ये है यहाँ पे। ये इन्होंने यहाँ पे देखें, ड्रिंक्स हैं, टी हैं, डेजर्ट हैं, लस्सी है, और जनाब सुबह का नाश्ता है, ये हलवा पूरी है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे हलीम है, मेन मेन्यू के अंदर निहारी है, एपिटाइजर सैलड है, बारबेक्यू है, बिरयानी है, पराठा है, नान है, वेज आइटम्स हैं। सो इट्स गुड, आई मीन हम आते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन ये कि खाना बहुत अच्छा है। तो ये देखें आप, कितना अच्छा इन्होंने नीट एंड क्लीन करके ये पार्टीज़ के लिए उन्होंने यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ है यहाँ पे। सो दिस इज़ वेरी गुड। मैं बस सबसे आपसे इजाज़त चाहूँगा, और अगर आपको यहाँ आना हो तो आप गूगल कर सकते हैं निहारी इन मिसिसागा, आपको एड्रेस और फ़ोन नंबर सब मिल जाएगा। जो लोग यहाँ रहते हैं, अगर उनको यहाँ पे आना हो तो ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से इजीली ले सकते हैं। मैं अब चलता हूँ जी, उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू वेरी मच, बाय।